हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रेगनेंसी केयर एंड एडवाइस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या पीरियड्स आने के बाद भी आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं और अगर हाँ तो ऐसा क्यों। क्योंकि महिलाओं और लड़कियों के बीच पीरियड्स और प्रेगनेंसी को लेकर सबसे बड़ी जो गलतफहमी होती है वो ये होती है कि अगर पीरियड्स के दौरान रिलेशन बनाया जाए तो वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हैं। पीरियड्स के दौरान प्रेगनेंसी की संभावना कम रहती है लेकिन पूरी तरीके से खत्म नहीं हो पाती, या फिर ऐसा होना नामुमकिन है, तो ऐसा नहीं है। और अगर आसान शब्दों में कहें कि आपने अपने पीरियड्स के दौरान अनप्रोटेक्टेड संबंध बनाया है तो प्रेगनेंसी का खतरा रहता है। इसके अलावा एक और बात है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। स्पर्म 3 दिन यानी कि 72 घंटे तक महिला के शरीर में जीवित रह सकता है। ऐसे में अगर पीरियड्स खत्म होने के दिनों में बिना प्रोटेक्शन के आप संबंध बनाते हैं तो प्रेगनेंसी की पॉसिबिलिटीज बनी रहती हैं। अक्सर हस्बैंड वाइफ को ये लगता है कि पीरियड्स के दौरान रोमांस करना बिल्कुल सेफ है। इस दौरान किए गए रोमांस से प्रेगनेंसी नहीं हो सकती क्योंकि महिलाओं को पहले से ही माहवारी चल रही होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस दौरान प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। डॉक्टर्स का भी यही मानना है, लेकिन कंसीव करने के चांसेस आपके पीरियड साइकिल पर डिपेंड करता है। और पीरियड साइकिल में प्रेग्नेंट होने का खतरा उन महिलाओं को ज्यादा होता है जिनका मेंस्ट्रुएशन पीरियड 28 से 30 दिन का होता है। अगर इतनी या फिर इससे कम पीरियड साइकिल है तो प्रेग्नेंट होने का खतरा ज्यादा होता है। अब आप सोचेंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तो मैं इसे एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाती हूँ। मान लीजिए अगर आपकी पीरियड साइकिल छोटी है, जैसे कि 21 से 24 दिन की है, तो इसका ये मतलब हुआ कि आपका ओव्यूलेशन पीरियड भी जल्दी स्टार्ट हो जाता है। और ओव्यूलेशन पीरियड वो होता है जिसमें महिलाओं की कंसीव करने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। स्पर्म आपकी बॉडी में 2 से 5 दिन तक रहते हैं। तो अगर आप पीरियड्स के लास्ट दिनों में रिलेशन बनाते हैं तो ओव्यूलेशन जल्दी होने की वजह से आपकी प्रेग्नेंट होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। और महिलाओं में उनके पीरियड्स खत्म होने के 14 दिन के बाद ओव्यूलेशन पीरियड माना जाता है। और इस दौरान स्पर्म और एग के फर्टिलाइज होने की जो संभावना है वो सबसे ज्यादा रहती है, यानी कि प्रेग्नेंट होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं क्योंकि महीने में एक बार ही ओव्यूलेशन होता है। जब एक छोटा एग आपकी एक ओवरी से निकलता है, कुछ मामलों में एक से ज्यादा एग भी बाहर आ जाते हैं। आमतौर पर कुछ दिनों में ही जब पहला एग निकलता है, इस समय आपकी वॉर्म और सर्विक्स में भी चेंजेस होना शुरू हो जाता है जो आपको प्रेग्नेंट होने में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ आपके यूट्रस की परत भी आपके फर्टिलाइज एग को रखने के लिए मोटी हो रही होती है और आपका जो म्यूकस है वो पतला हो जाता है जो कि स्पर्म्स को तैरने में मदद करता है। इसके बाद अंडे धीरे धीरे आपके गर्भ की तरफ एक ट्यूब के नीचे आते हैं जिसे कि फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। अगर वो स्पर्म से मिलते हैं तो ये फर्टिलाइज हो सकता है और फिर ये गर्भ की मोटी परत में इम्प्लांट हो जाता है। और अगर अंडे फर्टिलाइज नहीं होते हैं तो ये आपके पीरियड्स के दौरान गर्भ की परत के साथ आपके प्राइवेट पार्ट से बाहर निकल जाते हैं। इसलिए पीरियड्स में रिलेशन बनाने से आपके प्रेग्नेंट होने की संभावना कम होती है क्योंकि अंडे बाहर नहीं निकलते हैं, लेकिन प्रेग्नेंट होना पॉसिबल होता है। ये इसलिए क्योंकि स्पर्म्स शरीर में 7 दिनों तक जीवित रह सकते हैं। इसलिए अगर आप अपनी साइकिल में जल्दी ओव्यूलेट करती हैं तो आप अपने पीरियड्स के दौरान भी प्रेग्नेंट हो सकती हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।